मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जा रही हूँ जो एक सच्ची घटना है। मैं यह कहानी पहली बार आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है। खुद को मैं विधवा कहूँ या डिवोर्स, यह मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। मेरी कहानी में बहुत सी परत हैं जो शायद आज फिर से हरे होंगे। हमारी ज़िंदगी में जो घटनाएँ हुई हैं वह घटनाएँ को सुनकर आप एकदम रोंगटे से खड़ी हो जाएगी। आप लोगों को इसी प्रकार ज़रूरी है जैसे यह पूरी कहानी घटनाएँ बताना ज़रूरी है। पहली परत यह है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हर पिता की जैसे मेरे पिताजी भी सोचे कि मैं अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ, पर मैं अपने पिताजी की इकलौती संतान थी, तो मेरी शादी कुछ दिनों बाद हो गई। शादी के पहले दिन ही मेरे पति ने बोला कि अगर तुम्हें मुझे खुश रखना है तो पहले मेरी माँ को खुश रखना पड़ेगा। तो उसे सासू जी ने बोला कि तुम कुछ भी कर लोगी, मैं खुश नहीं होंगी तुमसे, और तुम मुझे कभी खुश नहीं रख सकती हो। और ना कि ससुराल में पति का सपोर्ट हो तो कुछ भी औरत कर सकती है। मेरा तो पति का ही सपोर्ट नहीं था। पहले दिन से ही पति मारना और पीटना शुरू कर दिया। रोजाना वह रात को शराब पीकर आने लगा। मैंने सोचा कि कुछ टाइम बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सारी लड़कियों के शादी करने के बाद यही कहा जाता है कि मायके से गई डोली और ससुराल से आई अर्थी ही आती है। हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ तमाशा होते रहा रोजाना। हमारे मन में डर लगा रहता था कि अब क्या होगा हमारे साथ। बाद कुछ दिन बाद एक दिन की बात है कि यह तमाशा मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। एक रात की बात है कि सब कोई खाना खा रहा था और मैं सबको खाना परोस कर दे रही थी। तभी अचानक हमारे देवर की आवाज़ आती है कि भाभी जी एक रोटी तो लाओ। मैं रोटी बनाकर देवर जी के पास गई। देवर जी थाली गुस्से से फेंक दिए और मेरे देवर जी बोले कि तभी मैं वापस खाना खाऊंगा जब आप मेरे पैरों पर गिर के मुझसे माफ़ी मांगेंगी। मैं कभी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हुई। कुछ टाइम बाद बात बढ़ती गई। उस दिन रात को मैं डर के मारे सो नहीं पाई। सबके सोने के बाद मैं अपने घर वालों के पास फ़ोन किया तो पिताजी बोले कि बेटी मैं सुबह आऊँगा। जैसे ही मेरे ससुराल वालों को यह पता चला कि हमारे पिताजी आ रहे हैं तो सासू जी और हमारे पति जी भड़क गए। बोले कि अगर घर से बाहर कदम निकालोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हारे बाप को मैं नौकर बना लूँगा। ये सारी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं पिताजी के साथ घर चली गई। मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो अपने जीवन में ऐसा करना पड़ेगा कि किसी के पैरों पर ना खड़े होकर मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हूँ। यह सारी बातें सुनकर ससुराल से आई हुई लड़की अपने मायके में माता पिता भाई और भाभियों के नज़र में खटक सी गई थी। शायद इसी वजह से कितनी लड़कियां कितना भी घाव मिलता है अपने ससुराल से नहीं छोड़ती। अपना ससुराल और ससुराल में लड़ती हुई अपने जीवन यापन करती, तिरस्कार सहती और बेइज्जती सहती, सहन करती और रेल पटरी पर आत्महत्या कर लेती। कुछ लड़कियां पंखे पर लटककर अपनी जान दे देती और कितनी लड़कियां जहर की पुड़िया खाकर या वह सो जाती, मर जाती, जीवन को समाप्ति कर जाती। कितनी लड़कियां ट्रेन की पटरी और कट जाती, अपने माँ पिता के सिर पर से बोझ उतार जाती। और इतनी सारी परेशानियां झेल कर मैं अपने पढ़ाई शुरू किया
वकील की फिर से मुझे पढ़ाई इसलिए शुरू करना पड़ा क्योंकि मेरे पति के साथ पढ़ाई रुक सी गई थी। इन सब कार्यों के बाद भी मैं यह सोच रही थी कि मेरे पति का फ़ोन आएगा और मुझे वह वापस लेकर जाएंगे। यहाँ से शुरू होती है मेरी कहानी की तीसरा पार्ट। अचानक एक दिन मेरे पति का फ़ोन आया और वह कहते हैं कि मैं तुम्हें ले जाने आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। तो मैं तैयार हो चुकी थी। कुछ टाइम गुजरने के बाद जब मेरे पति जी मुझको ले जाने आए तो मैंने अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देखी। मुझे लगा कि फिर से मेरे पति का प्रेम और सासू जी का प्रेम मुझे मिल सकता है। दूसरे दिन ही जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी हमारी सास का फ़ोन आता है कि मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया है। वह अपने किसी दोस्त के साथ रह रहा है। वह दोस्त उनकी दूसरी शादी करवा रहा है। अब यह तुम सोच लो, अगर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो मुझको तुम मत कहना। तब कुछ टाइम बाद मैं तैयार ही हो रही थी, तब मेरे पति के फ़ोन पे उनके दोस्त का कॉल आता है और उनके दोस्त बोलते हैं कि भाभी जी, माँ जी नहीं चाहती हैं कि आप और यह दोनों एक साथ रहें। कुछ टाइम बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, तो अपने पति जी के साथ चली गई। लखनऊ में उन्होंने एक फ्लैट में 2 रूम किराए पर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 2 कमरों का ये क्या करेंगे, तो मैंने अपने पति जी से पूछा कि 2 कमरों का किराया आप क्यों दे रहे हैं, जो कि एक ही कमरे में हो जाएगा। कुछ टाइम बाद मेरे पति जी के दोस्त आए तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम दूसरे कमरे में जाओ रहो, कुछ टाइम बाद आना। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब मेरे पति जी के दोस्त आए तो मैंने बोला कि मैं दूसरे कमरे में क्यों जाऊं, यह क्यों नहीं जा सकते। तो पति से हमारे कुछ टाइम तक बहस हुआ और कुछ बहस होने के बाद मेरे पति बोले कि यह दोस्त ही मेरी ज़िंदगी है। अगर तुम्हें मुझे खुश रखना है तो मेरे दोस्त को भी खुश रखना पड़ेगा। यह सारी बातें सुनकर और देखकर मेरे रोंगटे सी खड़े हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं, सासू जी तो सच ही बोल रही थी। यह सारी घटनाएं देखकर मैं थम सी गई थी और मैंने यह सोच लिया था कि अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं फिर से अपना पढ़ाई शुरू करूँगी और मैं अपना करियर बनाऊँगी। कुछ टाइम बाद मैं अपने पति को छोड़कर चली गई, तो मैं अपने पापा के घर जाकर वकील की पढ़ाई फिर से शुरू कर दिया। पढ़ाई कुछ टाइम बाद शुरू होने के बाद मेरी वकील में नौकरी लग गई। मैं यह सारी दिक्कतों से झेलकर, मुसीबतों से झेलकर फिर से एक नया शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद कुछ सालों बाद मेरे पति का फ़ोन आया, जो कि शादी के 6 या 5 साल गुजर चुके थे। तो मैं बहुत खुश हुई कि फिर से मुझे एक मौका मिलेगा। लेकिन मुझे बताया गया कि तुम्हारे पति का दूसरा शादी हो चुका था। मैं फिर से एक बार दोबारा टूट सी गई, लेकिन मुझे इतना अफसोस नहीं था कि मेरे साथ ये हो गया, क्योंकि मैं इतनी मुसीबतों को झेल कर अपना वकील का जॉब मैंने प्राप्त किया था। कुछ टाइम बाद ऐसे बीता, फिर से मैं अकेला जीना सीख गई। फिर अपने माता पिता का मैंने नाम रोशन किया। मैं आखिरी में आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग के साथ ऐसा हो, मैं यह कहना तो नहीं चाहती कि आप लोग के साथ भी हो ऐसा, लेकिन अगर हो तो मेरे जैसा आप लोग ज़िंदगी की मुसीबतों को हराकर अपने जीवन में खुशी प्राप्त करना। आखिरी में आप लोगों को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। अगर हमारी यह कहानी अच्छी लगी हुई तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय। ऐसे ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।